उसी से मैं जानना चाहता हूँ निधि से, आप लोग को आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, निधि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी एक्टर्स वी हैव हैड फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब। कब से इतने फनी फनी स्केचेस करती आ रही है, तो मुझे आपसे पूछना है, सर बोलते हैं कि मूवीज से आए हैं ये शो में, आपने यूट्यूब में काफ़ी कॉमेडी स्केचेस वगैरह किए थे, वहाँ से इस शो में आना, तो क्या कॉमिक टाइमिंग चेंज हुई, कुछ एक्टिंग के लिए आपको कुछ अलग सीखना पड़ा कि वही सेम टेक्निक्स यहाँ पे भी काम करें? आई थिंक एक दूसरे की एनर्जी, मतलब ऐसा बोलना थोड़ा अजीब होगा कि कुछ मतलब वही कर दिया जो स्केचेस में कर रहे थे, बट आई थिंक एक दूसरे की को एक्टर्स की एनर्जी जो गिव एंड टेक है वो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था। और आई थिंक उसका क्रेडिट मैं फर्स्ट सीजन में ही राहुल को, जो हमारे डायरेक्टर हैं राहुल पांडे, उनको दूंगी कि आई थिंक उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी हमारे लिए, और मतलब सारे ऑनसाम्बल पूरी कास्ट के लिए। और आई थिंक वहाँ पे ही प्रॉबेबली आई थिंक पहले आधे घंटे में ही, वही किस्मत की बात है ये, कैसा हुआ कि शायद पहले आधे घंटे में या फर्स्ट हाफ में ही हमारी एक दूसरे के लिए ना एक इंटरपर्सनल नेचुरली एक रिलेशनशिप, एक केमिस्ट्री उसको बोल दीजिए, कमराडरी बोल सकते हैं आप, वो कुछ क्लिक हुआ। और हाँ आई थिंक उसका रिजल्ट। अच्छा, जब मैं तुमसे पूछी, बहुत कमाल की कलाकार है, बहुत अद्भुत कलाकार है। मैं तो रिहर्सल में नहीं आ पाया था, तो एक दोबारा सर 2 बार आए थे। तो क्या आप लोगों ने मुझे किस तरह देखा? आप लोग, व्हेन आई वेंटर्ड एंड आई डोंट रिमेम्बर रिहर्सल रीडिंग के दौरान कैसा आप लोग का क्या? देखिए, आपसे उस वर्कशॉप रूम, सॉरी इफ आई कैन आंसर दिस, सबसे पहले जो इंसान मिला था वो मैं था। मैं दरवाजे के पास खड़ा था और मुझे अभी भी याद है, और मुझे वो क्लियरली वो मोमेंट याद है, क्योंकि नहीं, मेरे लिए भी सर ने इतनी सारी फिल्में की, लेकिन उसके अलावा सर ने श्याम बेनेगल के साथ, अनुराग कश्यप के साथ, मणि रत्नम सर के साथ, मतलब उनके अच्छे काम मैंने देखे हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने और क्या क्या किया है अपार्ट फ्रॉम, ये खुद ही बताते हैं कि बहुत सारे काम एज एन एक्टर आप कई बार पैसों के लिए करते हो, लेकिन कई अच्छे काम किए हैं। तो मेरा ये था कि सर आएंगे और ऑलरेडी आप मतलब सांसद हैं, कितना समय देंगे, तो इन्होंने मुझे कहा था कि आधे घंटे दूंगा, आधे घंटे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और शायद सौरभ सर भी वहाँ थे या आ गए थे, आने वाले बॉडीगार्ड्स ने बाहर ही रोक दिया। अच्छा तो उन्हें पता नहीं था कि फिर प्रोड्यूसर्स भी वहाँ खड़े हैं। तो खैर, तो जैसे ही सर आए, मैं लाइक हम जैसे मिलते हैं बाकियों से हाथ और गले, तो मैं बिल्कुल से आगे बढ़ा और सर बिल्कुल सीधे खड़े थे, और 2 गार्ड आए जिनके पास गन था, और उन्होंने मेरे दोनों, एक लेफ्ट और एक राइट हाथ से पहले हाथ नीचे करवाया। तो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत ऑकवर्ड था कि मैंने देखा और मुझे पहले ही उसमें ये हो गया, तो यार हेलो तक बोल नहीं पा रहा हूँ, इन्हें कट क्या बोलूँगा मैं। उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने कहा हाय सर, हाय हाय हाय, ये रूम है, यहाँ होगा? हाँ सर यहाँ होगा। क्या होगा? मैं कहा कुछ नहीं, रीडिंग करेंगे। ठीक है। सर बैठे, बैठने के बाद सर ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखा और बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बैठने के बाद दोनों सिक्योरिटी वालों को देखा, क्या हो गया, बाहर जाओ। एक बार वो बाहर गए, दरवाज़ा बंद हुआ और मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। तब भी शायद आप बाहर ही थे। उसके बाद रवि सर खुल गए और उन्होंने कहा यार करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी है, हम इसे ऑब्वियसली हटा नहीं सकते। फिर मैंने देखा ये दूसरे ही इंसान है। तो ये अभी यहाँ पे निधि जी, कुशा, अनंत, अंजुम पाजी, 1-2 नहीं आए हमारे, विक्रम वगैरह, ये नायला, तो ये सारे लोग अभी, तो आप जो कह रहे हो वर्कशॉप में, एंड थैंकफुली मतलब चीज़ें वर्कआउट कर गई, हम सबके लिए क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन ये सब अपने आप में परफेक्ट कास्टिंग है। मतलब इनके साथ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। इन्हें कहीं नहीं जाने के लिए बस रोकना है, जाने के लिए तो दे ऑल नो कहाँ जाना है।